दूसरा कुल नहीं, दूसरा मत मतांतर नहीं। इसलिए वो अद्वैत देवताएं कहे जाते हैं। द्वैत से दैत्य पैदा होते हैं, अद्वैत से देवताएं पैदा होते हैं। और आधा में जाम, आधा में रैयत, इसका अर्थ क्या है? जाम राजा को कहा जाता है जो जमा रहता है। वो किसी के पलटाने से नहीं पलटता, उसके पलटाने से सारी सल्तनत को पलटना पड़ता है। तो वो जाम, जाम माने राजा। पूरे राज्य की जितनी भी पैदाइश होती है, उस पैदाइश का आधे हिस्से में राजा और राज परिवार पलता है और बाकी आधे में प्रजा पलती है। इसलिए कहा गया आधा में जाम और आधा में रैयत। रैयत माने प्रजा। जो भगवान व्यास है वो शास्त्र लिखते हैं। तो यार द्वापर युग में जो शास्त्र लिखने वाला है वो आत्मा संगम में होगी या नहीं होगी? और संगम युग में जो आत्मा व्यास की होगी वो आत्मा विशेष रूप से किस बात के लिए बैठेगी? आस माने बैठना, भी माने विशेष। और भी आत्माएं बैठती तो हैं, लेकिन विशेष रूप से 100% नहीं बैठती। कुछ न कुछ है लौकिक लाभ के लिए भी बैठी हुई होती है। लेकिन जो व्यास की आत्मा होती है वो एक ही उद्देश्य लेकर के बैठती है जीवन में। जब भगवान आते हैं तब क्या उद्देश्य होता है? हाँ, उद्देश्य होता है भगवान के कार्य में पूरे रूप से सहयोगी बनना। ईश्वरीय कार्य के लिए ही बैठती है, लौकिक लाभ लेने के लिए नहीं बैठती। इसलिए यहाँ भी बेहद का अभ्यास है और वहाँ हद का अभ्यास है। बेहद का इसलिए है कि बेहद में जो भगवान बाप है वो भगवान बाप आकर के उस आत्मा को बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप साबित कर देती है। द्वापर युग में सब भूल जाते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और व्यास वाली आत्मा भी इस बात को भूल जाती है या याद रहता है? भूल जाती है। इसीलिए सारा गड़बड़ होता है शास्त्रों में। और व्यास को वेद कहा जाता है। शिवलिंग के सामने एक बैल रहता है, इसका मतलब क्या? शिव बाप आते हैं संगम युग में तो जो शिवलिंग है वो किसका पार्ट है? कौन सी आत्मा का पार्ट है?
राम वाली आत्मा का पार्ट है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और राम वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है लिंग के रूप में,